गुरुदेव सतानंद जी को बुलाकर ले आइए। माइक तो लगाओ, माइक नहीं कि यार महाराज जनक के द्वारा दूत को भेजा गया सतानंद जी को बुलाने के लिए। गुरुदेव के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। विराजिए भगवान विराजिए। गुरुदेव समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जाकर महामुनि विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण को लेवा कर ले आइए। जैसी आते आपके जाइए। सतानंद जी विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए जाते हैं। मंत्री जी, अब स्वयंवर की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो आप शीघ्र ही जाकर राजाओं को लाने का प्रबंध करें और उन्हें अपने अपने डेरों पर लेवा लाएं। है राजन, जैसे आपकी आज्ञा है विधिवत तरीके से सारे राजाओं का स्वागत आपके समक्ष किया जाएगा। ठीक है। दूत जी, आप जाइए और समस्त राजाओं को रणभूमि में लेके आइए। जो आज्ञा मंत्री जी। इस प्रकार मंत्री जी द्वारा दूत को भेजा गया कि सभी राजाओं को रणभूमि में लाया जाए। तो दूत सभी राजाओं को रणभूमि में लाने के लिए चल देते हैं। हरि मंगल भवन मंगल हारी मंगल प्रभु से दशरथ आदि बिहारी प्रभु से दशरथ गुरु रामचंद्र भगवान की जय। सागर में कभी तेजों के सागर में कभी की राम हरि कभी गीता के गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी वेदों के सागर में तेरा झूला झुलाती रामायण झुलाती रोज रामायण धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें तो धर्म पर चलना हमें तो धर्म पर महाराज मगध नरेश रंगभूमि में पधार रहे हैं। आइए महाराज, पधारिए। मगध नरेश आइए, पधारिए। स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी जनक जी के रंगभूमि में आपका स्वागत है। विस्तार ग्रहण कीजिए महाराज, विस्तार ग्रहण कीजिए। ये सब चरित्र आगे कथा
महाराष्ट्र अंग नरेश शत्रुघ्न जय रंगभूमि में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए गणेश जी की रंगभूमि में पधारिए। स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है आपका। स्नान कीजिए कमान दाता कलिंग नरेश के महाराज विजय मल जी पधार रहे हैं। महाराज, आइए महाराज, स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है हमारी जनक जी की रंगभूमि में पधारिए। आपका स्थान ग्रहण कीजिए महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए। कमान दाता परम भट्टराज महाराज काशी नरेश वीर सेन देव पधार रहे हैं। जय हो, पधारिए महाराज, जय हो, पधारिए महाराज, काशी नरेश की जय हो। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महाराज काशी नरेश की हमारी जनकपुरी में, जनक जी की रंगभूमि में पधारिए। स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। कमान दाता अंग देश के प्रहलाद देव जी रंगभूमि में पधार रहे हैं। अंग देश के महाराज पधारिए। स्वागत है जनक जी की रंगभूमि में पधारिए। वंदन है, अभिनंदन है महाराज, आपका स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। पधारिए, स्वागत है। कमान दाता सौराष्ट्र एवं गुजरात देश के सूरसेन जी पधार रहे हैं। सौराष्ट्र प्रदेश के महाराज पधारिए। रंगभूमि में राजा दशरथ की रंगभूमि में स्वागत है महाराज, पधारिए। अभिनंदन है, वंदन है, आपका स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। अंधेर नगरी के हंडी फोड़ नरेश जी अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ पधार रहे हैं। पधारिए महाराज, पधारिए, पधारिए जनक जी की नगरी में, इस रंगभूमि में हंडी फोड़ नरेश पधारिए। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। नगर के फिटके महाराज श्री श्री कंटकचूड़ जी महाराज रंगभूमि की शोभा बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। पधारिए महाराज, कंटकचूड़ जी महाराज, आइए, पधारिए। स्वागत है हमारी जनक जी की रंगभूमि में, वंदन है, अभिनंदन है महाराज, आपका स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। आइए। तेरा मन दर्पण कर आए सारे
मध्य की सुंदर विसर्जी विसात महामुनि विश्वामित्र की जय हो। आपने राम लक्ष्मण सहित पधार कर धनुष यज्ञ की शोभा बहुत बढ़ा रही है। आइए भगवान विराजिए, आप उच्च सिंहासन पर आसीन हुई। कहिए मुनिराज, सब कुशल मंगल से तो है ना। इस प्रकार महाराज आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण करिए। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उन्हें एक सभी मंचों से एक विशेष मंच जो था उस पर बैठने के लिए उन्हें जो है सेवक के रूप में कहा कि आप वहां विराजिए। गुरुदेव, स्वयंवर की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब आपकी आज्ञा हो तो पुत्री सीता को रंगभूमि में लाया जाए। जो आज्ञा। मंत्री जी, अब पुत्री सीता को भी रंगभूमि में बुला लिया जाए। जो आज्ञा राजन, जैसा आदेश है उसी तरह सीता जी को लेकर गुरु जी के समक्ष लेके आए। बंधुओं, इस प्रकार जब उस सभा मंडप पर भगवान राम पधारते हैं तो जनक जी खुद अपने हाथों से उनका आदर सत्कार करके जो राजाओं के लिए मंच बनाए थे उसमें एक मंच बड़ा ही सुंदर विशाल मंच बनाया था भव्य, उस पर महाराज जनक जी बैठाते हैं और जैसे उस सभा में भगवान राम का आगमन होता है तो सभी राजाओं का चेहरा इस प्रकार फीका पड़ जाता है कि जैसे सूर्य उदय होने पर जो तारे होते हैं और अस्त्रहीन हो जाते हैं, ऐसे को मन में विचार करने लगते हैं कि अब तो इनके आगमन से हमारी दाल नहीं गलेगी, और वे वहां के राजा आपस में क्या चर्चा करने लगते हैं। चलो भाई, अपन तो यहाँ हाथ धो लेते हैं, बड़ा इनके रोते हुए हम लोगों को कौन पूछेगा। हाँ भाई, ऐसा ही मालूम पड़ता है कि इनके गले में तो जानकी जी बिना धनुष तोड़े से माला डाल दे। एक बार काला बंधुओं, इस प्रकार वहां के राजा भगवान राम की छवि को देखकर मन में विचार करते हैं तो वहां पर कुछ राजा ओजस्वी तेजस्वी थे, उनकी बातों को सुनकर उनको क्रोध आ जाता है और उस सभा में अपने मुख से वो बखान करने लगते हैं। एक बार काया राजा हो, क्या बकवास करते हो? यदि एक बार काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम जैसे वीर काल से भी टक्कर ले सकते हैं, और इस धनुष की तो बात ही क्या है, और धनुष तोड़ने पर तो ब्याह होना मुश्किल है, और बिना तोड़े की तो बात ही क्या है। एक बार यदि काल भी हमारे सामने आएगा तो हम जैसे वीर उससे भी लड़ेंगे। अरे भाइयों, आप लोग नहीं जानते इन दशरथ के सपूतों को, इन्हें संग्राम में कौन जीत सकता है? व्यर्थ वेदांत क्यों बजाते हो?
मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं बुझा करती है। भाई रघुनाथ जी को संसार का पिता और जानकी को जगदम्बे समझो। अग्रेसर जी आप चुप रहिए। हाँ मगध नरेश जी आप चुप ही रहिए और आप ही जाकर श्री राम के गले में माला डाल दिए, उनके चरणों में नाक रगड़िए। हम तो यहाँ जानकी के लिए आए हैं, जानकी के लिए। शाबाश शाबाश। अरे भाइयों, आप लोगों की जो इच्छा है वह कीजिए। हमने तो आज अपने जन्म का फल पा लिया है, अब इनके दर्शन करने के बाद क्या बाकी रहा। अरे भाई, अरे भाई अभी तो सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। बंदीजन, अब सब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सब राजा आ चुके हैं, तो आप जाकर पूजा उठाकर हमारी प्रतिज्ञा सबके समक्ष रख दी जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज तिहाज मिथिला नरेश जनक जी की जय हो। यहाँ पर आए हुए समस्त द्वीप के राजा महाराजा एवं सभी लोग सब ये शांति पूर्वक सुने। महाराज जनक का भाट जनक की प्रतिज्ञा सुनाता है। समस्त राजागण ये जनक की प्रतिज्ञा सुन ले कि आज इस समाज में जो भगवान के शंकर के धनुष को तोड़ देगा और उसके गले में जानकी जी जयमाला डालेंगी, और जो लोग अपने को तीर वीर और बलशाली समझते हो वे अपने इस रंगभूमि में अपने बल को दिखलाएं। अरे ठहरो, तुम लोग पीछे हट जाओ। मेरे रहते हुए तुम लोग क्यों कष्ट करते हो? और मैं ही तो विवाह करने लायक हूँ। अरे मुंह और मसूर की दाल, बड़े आए धनुष तोड़ने वाले, पीछे हटो। ये धनुष तो मैं ही तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा धनुष, मैं तोड़ूंगा। अरे भाई, इस रंगभूमि में क्यों बदल रहे हैं? एक एक करके अपना बल के परिचय दीजिए, अपना बल का परिचय दीजिए। ये रणभूमि है, ये रणभूमि नहीं है महाराज। पहले कलंग नरेश को धनुष उठाने दीजिए, उनकी वीरता का परिचय दीजिए। अब सारी वीरता दिख जाएगी महाराज। आप बैठ जाइए। कहा था मैं इनका महाराजा हूँ। वीरता ब्रह्मा जी ने मेरे से मिली की है, और मैं भी सभी लोगों के देखते देखते इस धनुष का खंड खंड किए देता हूँ। बेचारे ये राजा भी तो आज तक बैठे हुए, बाद में तोड़ूंगा।
जाइए, ये धनुष तोड़ने का काम मेरा है। आखिर तुम जानते नहीं हो, ये धंधा धनुष तोड़ने का मेरे पुरखों से आया है। इस गौरव को सिवा इस जग में और किसने पाया है? यहाँ बैठे हुए सभी राजागण, यहाँ देखने वाले सभी जनसैलाब, अभी देखिए, मैं आवन नगरी बंगाल का राजा बल्लाल देव आपके समय अभी इसी धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए देता हूँ। जाने दो, इस पुराने धनुष को तोड़कर क्या अपने बाप दादाओं का नाम रोशन होगा? आखिर ये सारे लोग भी तो आए हैं, आज का मौका इनको ही देने दिया जाए। आपने अपना बल का परिचय दे दिया है। अपन खुद अंग देश का राजा हूँ, सीता स्वयंवर सुन्नी धनुष भंग करनाल हूँ, अपनी बलवीरता हो जन समाज का हुन। ये तूने हुन फोन क्या लगा रखी है? हिंदी बोल, हिंदी। अरे भाई, हमें हिंदी बोलना बहुत कम आती, उड़िया बोलना बहुत अच्छी तरह से आती और भी बहुत बाका जानती, मगर हिंदी बोलना कम जानती और धनुष तोड़ना जानती और खाना जानती और पीना जानती। अच्छा, तो तुम हो पेरू कल्लास, फिर होगी मेरी तलाश। पेट का सारा खाना पच गया। अरे ओ सेवक, जरा हमारा कठोर दान तो लाओ। डालूंगा। लगता है किसी ने इसमें जादू करके हमें धोखा दिया है। हम जादू मादू कुछ नहीं जानते। अंग्रेज बराजिए, आपने भी अपना बल का परिचय अच्छे से दिया महाराज। हम जी बराज। हाँ भाई, मैंने पहले ही कहा था ये धनुष तुम लोगों से नहीं टूटेगा। मैं चलते नगर का करता महाराजा हूँ, उंगली से इशारा कर दूंगा तो ये धनुष में आसमान में चला जाएगा। और अगर ये मुझसे भी न टूटे तो धिक्कार है।
पंचक है पंचक। अगर पंचक में धनुष टूट गया तो 5 तोड़ना पड़ेगी, 5। इसको फिर कभी देखूंगा। अंडी पौड़ मेरा नाम, धनुष तो नाम मेरा नाम। तो मैं पहले से काम बता, इससे ये दर्द क्यों टूटा? बहुत सोचा करने दो। बाहरे राजाओं, अरे बाहरे राजाओं, तुमसे इतना सा धनुष न टूटा। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। वीरता और पौरुष गुजरात की शान है। सूरसेन मेरा नाम और गुजरात का मैं राजा हूँ। अभी दिखाता हूँ यह धनुष कैसे तोड़ा जाता है। जरा और तमाशा देख लूं, फिर दिखाता हूं अपना गुजरात का बल। राजभंगरों, बड़ी दुख की बात है कि आप लोग ये जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है। इसका तोड़ना मनुष्य का काम नहीं। अपनी अच्छी आदतों के कारण आप लोग इस महान धनुष का अपमान कर रहे हो। आप लोगों की मूर्खता को देख देख कर लज्जा से मेरा मस्तक नीचे होता है। भला ये संसार वाले लोग क्या कह रहे होंगे, किंतु मैं तो यहाँ सिर्फ भगवान शंकर के धनुष के दर्शन करने आया था। किंतु भगवान राम और लक्ष्मण के भी दर्शन प्राप्त हो गए। आज मेरा जन्म धन्य हो गया। अब तो धनुष को प्रणाम करना है। ये शंकर के धनुष, तुम्हें हमारा प्रणाम है। सचमुच भाई काशी नरेश ने ठीक ही कहा है। इन राजाओं को इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। वीरता हर जगह नहीं दिखाई जाती है। अच्छा हुआ भगवान शंकर के इस धनुष ने सब राजाओं को गर्व चूर कर दिया। हे शिवचाप, आपको हमारा कई बारा लगे उठा बन और जाती किसको धर्म प्रेम बंधुओं, जानकी का निपटारा पीछे तलवारों से हो जाएगा। पहले धनुष उठाइए। तिलक जी सभा में उपस्थित जब सभी राजाओं से एक एक कर वो धनुष नहीं टूटता है, तो वहां के राजाओं ने विचार किया कि हम सभी लोग मिलकर ताकत लगाते हैं और ताकत लगाकर सभी लोग धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। बाद में सीता जी का हम